हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री सोशल साइंस बाय विशाल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो सेशन है स्पेशली जो अभी आपका यूपीपीएससी एग्रीकल्चर सर्विस 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और उसमें स्पेशली जो डेवलपमेंट ब्रांच में जो एसडीओ की पोस्टें थी 34, जो यूजी वाले स्टूडेंट एलिजिबल थे और जो एसटीए की 21 सीटें थी उसकी, तो डेवलपमेंट ब्रांच का जो मेंस का सिलेबस है उसको हम लोग कैसे टारगेट करें उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो ऑप्शनल में आपका सब्जेक्ट का है वो थोड़ा सा जीएस के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो सेशन उसी को डेडिकेटेड होने वाला है। बाकी पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आफ्टर मीन्स आप वीडियो देखने के बाद इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखिए, जो भी स्टूडेंट्स थोड़ा सा कट ऑफ जाने का रीज़न भी है, अभी कल उसको जस्टिफाई भी किया है यूपीएससी लोक सेवा आयोग ने कि आप देख सकते हैं उन्होंने बोला है कि ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जजमेंट है और उसमें टीना डाबी का भी कई मैटर है इसमें, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। बाकी उसका डिटेल है, वो कटिंग जो है मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पर मैं डालूंगा, तो उसको आप पढ़ सकते हैं जो कट ऑफ गई जाते हैं। तो अब जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि प्री उनका क्वालिफाई हो चुका है और रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है और जो एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो मेंस है वो दिसंबर में हो सकता है कि लोक सेवा आयोग आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट करवा ले। तो क्योंकि आपके पास 2 मंथ सेफ हैं, 2 से 2.5 मंथ, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का हम लोग कह नहीं सकते कब तक होगा, लेकिन 2 मंथ आपके पास सेफ हैं, 60 to 70 डेज। तो इसमें क्या आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करने। अब हम लोग बात करें, जैसे आप देखेंगे जीएस पोर्शन का, तो जीएस में क्या है कि जनरल एग्रीकल्चर को भी इन्होंने एक यूनिट में टच किया है, तो उसको आप जो भी पॉइंट हैं आप चाहे तो उसकी प्रैक्टिस आप और गत्यायन सर की बुक से, या सबसे अच्छा बुक आप प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी जो है SR रेड्डी की बुक, वहाँ से टीएनयू के नोट्स, अगर आपके पास बुक नहीं तो टीएनयू के नोट्स से उस पोर्शन को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब उसमें क्या आप कौन सा पोर्शन आपका आता है, हिंदी के आते हैं जिसमें आपको समान हिंदी और प्लस आपको ऐसे जो आपको लिखने के लिए आएंगे। तो समान हिंदी के लिए आप लूसेंट की बुक है, वहाँ से उसको देख लेंगे तो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी जो समान हिंदी का। या आप उसको किसी भी यूट्यूब चैनल पे स्पेशली जो सिविल सर्विसेज को टारगेट करते हैं उनसे पढ़ लेंगे, 2-3 दिन 2-4 वीडियो देख लेंगे तो वो वाले टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे। बाकी एसए के लिए क्या है कि आप यूथ कंपटीशन की मुख्य परीक्षा की टारगेट स्पेशली एसए के लिए आती है, उसमें 10 टॉपिक मेंशन है। जैसे आपके 5-6 टॉपिक एसए के लिए मेंशन है, इसमें भी जैसे संस्कृत और साहित्य आपका टॉपिक हो गया, सामाजिक हो गया, सोशल साइंस रिलेटेड हो गया, साइंस रिलेटेड हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका हो गया, और प्लस आर्ट हो गया, कल्चर हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, ये सब मेंशन है उसमें। तो ऐसे वाला आप इसमें से देख सकते हैं, यूथ कंपटीशन की है वो मुख्य परीक्षा ऐसे को टारगेट करके ही आती है। उसके बाद आप जाएंगे जनरल स्टडीज़ पे, तो जनरल स्टडीज़ देखिए अनलिमिटेड है। इसके पहले अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हैं किसी की कहीं से भी तो अच्छी बात है। बाकी आप अगर अभी तक आपने नहीं फॉलो किया है तो यूथ कंपटीशन की मुख्य परीक्षा करके आता है यूपीपीएससी का, वो मॉडल पेपर होते हैं विद सॉल्व के साथ, तो वो आपको जितना मेंशन है उतने टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर उतने टॉपिक आप नहीं हो तो आप हार्डवर्क अगर थोड़ा सा आप करिए, बायजूस पे जाइए या दृष्टि पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे वो टॉपिक डालिए, वो वहाँ से उनका कॉपी पेस्ट करके नोट बना लीजिए या राइट कर लीजिए। लिखने का समय नहीं, लेकिन उस टॉपिक को आप गूगल करके कॉपी करके पेस्ट करके लिख लीजिए, फिर उसको आप तैयार करिए। 10 दिन अगर आप करेंगे तो आपका नोट तैयार हो जाएगा। जीएस वाले पोर्शन में बात कर रहा हूँ, या उनके नोट्स उठा लीजिए, उनके पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। जीएस वर्ल्ड आपका कोई फ्रेंड जो है अभी इलाहाबाद में अगर जीएस वर्ल्ड में एडमिशन ले होगा तो उसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, या उसके नोट्स जो हैं आप इलाहाबाद जाएंगे, इलाहाबाद हर जगह मतलब फुटपाथ पे भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जीएस पोर्शन हो गया। अब आप आएंगे एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में, तो एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में ऑलरेडी अगर आप टीएनयू के नोट्स फॉलो करेंगे तो जो 20 में यूनिट है जनरल एग्रीकल्चर की वो कवर हो जाएंगी, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी से आपकी कवर हो जाएंगी। बाकी जो करंट के पोर्शन है या इसमें जो एक्सटेंशन का पोर्शन, हर एक्सटेंशन का चाहे वो कोई भी स्कीम हो, केवीके की स्कीम हो, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम हो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आपकी हो, इसके मैंने नोट्स डाल दिए हैं एग्रीकल्चर इनसाइड विशाल पे,
उसको जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का इसका, और इसमें जो करंट का, अभी मेरा टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन करेंगे इसमें एग्रीकल्चर इनसाइड का, तो उसमें करंट एग्रीकल्चर करके एक PDF पड़ा है, जो कृष्णा भोगरे करके सिविल की कोचिंग है एग्रीकल्चर की, जो दिल्ली की है, उसका PDF है वो। उसमें सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जो एक्सटेंशन वाले स्कीम वो भी मिल जाएंगी, जो जनरल एग्रीकल्चर की वो भी, जो करंट का डेटा वो भी मिल जाएंगे। तो उसको आप डाउनलोड करके जो भी सिलेबस में मेंशन, उसको आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जो भी देखिए स्कीम का क्या है, अगर आपसे स्कीम पूछी भी जाती है KVK अच्छे से आप तैयार करिए। KVK का मैंने एक लेक्चर डाला है, 3 से 3.5 व्यू गया है, उसको मैं आज शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे भी, तो उसमें से आपका काम हो जाएगा। बाकी KVK में देखिए, मान लीजिए KVK आपका पूछता है, तो किसी भी प्रोग्राम जब आपको लिखना है तो उसका पहले क्या है कि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप का लिखना है, हिस्ट्री उसकी लिखनी है। हिस्ट्री में क्या आएगा कि वो प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, फंडेड किससे। फिर आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मीन्स इंट्रोडक्शन में मीन्स उसका ओवरव्यू आप बनाएंगे कि ये प्रोग्राम का क्या मेन टारगेट था, ठीक है। इंट्रोडक्शन में प्रस्तावना आया हिंदी में, जो भी आप लिखना चाहते हैं, फिर एक ओवरव्यू निकाल देंगे कि ये चीज़ें इसमें ऐड थी, इतना ये रिजल्ट है, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। ऐसे प्रोग्राम लिखें। और एक माइंड मैप, जब भी प्रोग्राम आप बनाएं, कोशिश ये करें कि उसमें फिगर बना के ओवरऑल चीज़ों को डिवाइड कर दें, चार एक सर्किल बना के पॉइंट में डिवाइड करके प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, मेन टारगेट क्या था, बेनिफिशरी फार्मर्स थे या कोई और था, क्या इम्पैक्ट आया इस प्रोग्राम का। ये चीज़ें अगर आप करेंगे ना, तो जो एग्जामिनर रहेगा वो डायरेक्ट उस पर जाएगा और आपको नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम देगा। ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी आपको चीज़ें सब पता है, आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट होंगे एक्सटेंशन में, तो आप चीज़ों को कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर भी इसमें अवेलेबल है। आई होप अगर कुछ और भी आपके डाउट होंगे तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मुझे लगा जो बेसिक चीज़ मैं उसको बता दूँ, क्योंकि सबको ये चीज़ें पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता हो। आप कहीं से भी जुड़े हुए हैं, बस आपका अगर प्री निकला है तो आप 2 से 2.5 महीने हार्डवर्क कर लीजिए। हो सकता है कि आप इंटरव्यू के लिए STA में आपको इंटरव्यू होना नहीं, फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।